आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे शीट बनती है और कैसे केमिकल मिक्स होते हैं, यानी कोबाल्ट, हार्डनर, यानी कितनी कितनी क्वांटिटी में, यानी कंप्लीट वीडियो है। और रिलीज करना भी आपको दिखाऊंगा कि रिलीज कैसे करनी चाहिए ताकि आपको रिजल्ट मिल जाए। काफी सारी मेरी वीडियो जिसमें लोगों ने इतराज किया था आपने रिलीज करके वीडियो नहीं दिखाई, तो इसमें मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगा। तो आपने लिहाजा जो काम करना चाह रहे हो इस वीडियो को मुकम्मल देखें, दिलचस्पी के साथ देखें ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। स्टेप 1 यानी रिलीज एजेंट पॉलिश। तो पॉलिश आपने बहुत अच्छी कंपनी की इस्तेमाल करनी है। तो ये मिसाल के तौर पर आपको थोड़ा सा पीस लगाकर दिखा रहा हूं मैं ताकि वीडियो लंबी न हो, मगर आपका जो भी टेबल हो उसे मुकम्मल, जब है ना शीट बेशक आपकी छोटी लगनी हो तो आप मुकम्मल टेबल पर पॉलिश करें। स्टेप 2 कॉटन का कोई अच्छा सा कपड़ा लें तो उसके साथ अच्छी तरह चमक निकालें। तो जितनी आपकी टेबल की चमक होगी उतनी ही चमक आपकी जो शीट बनाएंगे उसकी आएगी। तो ये आपने ख्याल रखना है। कपड़ा आपने कॉटन का इस्तेमाल करना है, कॉटन का टॉवल ले लें या कोई भी कपड़ा ले लें। स्टेप नंबर 3 सबसे पहले आप रेजन लें 5 kg। तो प्लिस्टर रेजन ए ग्रेड का इस्तेमाल करें। ये हम शीट बनाएंगे 8 ज़रबे 6 फुट की, यानी कि 8 फुट ज़रबे 6 फुट की। तो उसके लिए ये काफी है रेजन, इसमें से भी कुछ बच जाएगा। स्टेप नंबर 4 3 ढक्कन आपने डालने हैं कोबाल्ट एक्सीलेटर के 6% के। कोई भी प्लास्टिक की बोतल हो उसके हिसाब से आपने 3 ढक्कन डालने हैं 5 किलो में। स्टेप नंबर 5 तो आपने कोबाल्ट और रेजन को अच्छी तरह मिक्स करना है। तो कोशिश करें कि कम अज कम 1 घंटा पहले इसे तैयार। स्टेप नंबर 6 मटेरियल। अपना मटेरियल पूरा कर लें। कपड़ा जिस साइज का आपने काटना है, मैट ये पहले मौजूद रखें, रूलर, ब्रश, बाउल, MEKP हार्डनर, ये अपने पास आपने चीजें रखनी है। MEKP हार्डनर यानी ये चीजें आपके करीब होनी चाहिए काम स्टार्ट करने से पहले। स्टेप नंबर 7 तो जहां पर आपने शीट बनानी है उस टेबल पर अपनी मैट को बिछा लें। मेरी शीट 2 पीसों में मैट लगेगी, इसलिए मैं 2 पीसों में मैट लगाऊंगा। आपकी सिंगल मैट है तो सिंगल बिछा लें। ये ज़हन में रखना है, ये चीजें तैयारी इस तरह स्टेप बाय स्टेप काम करना आपने। तो जॉइंट हमेशा बिल्कुल साथ रखें, यानी मैट आपस में जुड़ जानी चाहिए, स्पेस नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी शीट बड़ी है तो आप मैट के 2 पीस डाल रहे हैं, इस चीज का आपने ख्याल रखना। स्टेप नंबर 8 रेजन आपने लेना है 1.5 kg यानी 1.5 kg और MEKP हार्डनर आपने फर्स्ट लेयर में आधा ढक्कन डालना है। ये सबसे बेहतरीन रेशियो है न्यू बंदों के लिए भी और जो माहिर है उनके लिए भी। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी शीट बनाने में। तो MEKP हार्डनर को आप अच्छी तरह मिक्स कर ले रेजन में। स्टेप नंबर 9 तो स्टेप नंबर 9 गौर करने वाला है कि आपने हमेशा रेजन जहां जहां जॉइंट आए मैट के, तो पहले आपने जॉइंटों पर थोड़ा थोड़ा रेजन लगा लेना है। तो इसकी एक खास वजह है कि मैट अपनी जगह से आगे पीछे नहीं होती। तो फिर उसके बाद आप बाकी मैट पर अप्लाई करें रेजन और कोशिश करें कहीं जगह खुश्क ना रह जाए। तो मैं तो आपको शॉर्ट वीडियो दिखा रहा हूं, मुकम्मल तो नहीं दिखा रहा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप लिहाजा शॉर्ट वीडियो को मुकम्मल देख लें, आपका फायदा कि कैसे रेजन को अप्लाई करते हैं मैट पर। तो खास ख्याल रखा करें जब मैट पर रेजन लगाएं तो एक तरफ से शुरू हो तो दूसरी तरफ जाएं। आधी शीट को कम अज कम आधी शीट को एक तरफ से मैट लगाएं। तो स्टेप नंबर आ गया 10 प्रिंटेड यानी क्लॉथ, यानी कि जो डिजाइन मैट में डालते हैं।
तो इसमें भी खास ख्याल रखने वाली बातें हैं कि आपने जो कपड़े का डार्क डिजाइन है, प्रिंटेड साइड, वो नीचे की तरफ रखनी है आपने। प्रिंटेड साइड जब आप नीचे रखेंगे तो इसका रिजल्ट बेहतरीन आएगा, ये ध्यान में रखना है। और जहां आपको जॉइंट लगाना हो कपड़े का, तो वहां बड़ी एहतियात के साथ आपने जॉइंट लगाना है आगे। तो आगे चलते हैं स्टेप नंबर 11 की तरफ। तो इसमें ख्याल रखने वाली ये बात है कि कपड़े को अच्छी तरह हाथों के साथ प्रेस करें, कहीं सलवट या बाल नहीं आने चाहिए। तो जहां बाल आएंगे वहां से शीट आपकी खराब बनेगी और नजर भी खराब आएगी। ये चीजें चंद है जो मैं आपको समझा रहा हूं, जो गौर करने वाली हैं। इसकी वजह से शीट खराब हो जाती है। तो कोशिश करें अच्छी तरह हाथों के साथ प्रेस करें और चारों तरफ से देखें कहीं कोई बाल तो नहीं रह गया। अगर रह गया तो उसे निकालें। आगे चलते हैं हम स्टेप नंबर 12 यानी 12 की तरफ। तो इस पर मैट अप्लाई करने का तरीका कार ये है कि आपने अगर दूसरी तरफ छोटी साइड लगाई है तो उसके मुखालिफ आपने छोटी साइड लगानी है। जहां आपने छोटा मैट रखा है ना, उसके ऊपर आपने बड़ा मैट लगाना है ताकि शीट जब बने तो वहां से टूटे ना, यानी मैट के ऊपर मैट आ जानी चाहिए। ये चीजें गौर करने वाली हैं। तो मैंने भी आपके सामने ऐसे किया। पहले मैंने दूसरी तरफ छोटा पीस लगाया था मैट का, तो अब मैं बड़ा पीस लगा रहा हूं। तो यही कुछ छोटे मोटे पॉइंट होते हैं जो नोट करने वाले होते हैं। तो मैट के जॉइंट को हमेशा मैट के ऊपर आ जाए, मगर मैट से नीचे नहीं रहना चाहिए मैट को, यानी उसमें स्पेस नहीं आनी चाहिए। मैट जब बिछाते हैं ना तो आपस में स्पेस बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो ये चीजें प्रॉब्लम दे सकती हैं आपको। शीट उतारते वक्त या लगाते वक्त टूट सकती है यहां से। मैट को भी अच्छी तरह हाथों के साथ प्रेस कर लें, कहीं बाल ना हो। तो आगे चलते हैं सेकंड रेजन की तरफ कि सेकंड जो अप्लाई करते हैं रेजन, तो वो कैसे करना है। स्टेप नंबर 13 यानी 13 नंबर स्टेप, 1.5 kg आप रेजन ले लें, यानी 1.5 kg MEKP हार्डनर, एक ढक्कन आपने डालना है 1.5 kg में। ये सेकंड स्टेप होता है जब सेकंड लेयर लगाते हैं। तो MEKP हार्डनर को अच्छी तरह मिक्स करें और फिर उसी तरह पहले जॉइंटों के ऊपर रेजन लगाएं ताकि मैट आगे पीछे ना हो। ये पॉइंट बिल्कुल नोट करने वाले हैं ताकि जब आप काम करें या तजर्बा करें तो आपको मुश्किल पेश ना हो, मैट अपनी जगह से हट ना जाए। तो फिर आप अच्छी तरह अप्लाई करें रेजन को। तो आगे चलते हैं स्टेप नंबर 14 जो बहुत ही अहम है। इसमें रूलर का इस्तेमाल है। रूलर का इस्तेमाल इसलिए जरूरी है कि रूलर वहां रेजन को पहुंचा देता है जहां जहां रेजन ब्रश की वजह से रह जाता है, यानी ये यकजान कर देता है शीट को, यानी कि नीचे वाला मैट, दरमियान में जो कपड़ा है क्लॉथ, उसको ये रेजन हर जगह फैल जाता है रूलर की वजह से। अगर और इसका और फायदा जो ऊपर से उभर जाती है ब्रश की वजह से मैट, वो भी इसकी वजह से प्लेन हो जाती है। तो इसका खास ख्याल रखें, रूलर को अच्छी तरह लगाएं, चारों तरफ से देखें ताकि कोई कमी रह ना जाए। आप मेरी हालत देख सकते हैं, ये गर्मी बहुत ज्यादा है, फिर भी कुछ लोगों को समझ नहीं थी आ रही, इसलिए ये मैंने शीट बनाई है। तो इसमें सारा कुछ मिक्स कर दिया है, रूलर लगाना, मैट, केमिकल में मिक्स करना। तो लिहाजा पूरी वीडियो देख लीजिए। तो आगे मैं इसकी जो रिजल्ट है इसका वो भी आपके साथ शेयर करूंगा जब रिमूव होगी। तो अभी हम 14 घंटे तक हमें स्टे करना पड़ेगा। माशाल्लाह हमारी शीट बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे रिलीज करती हैं। तो आप देखेंगे रिलीज करने का क्या तरीका है। तो किनारों से आपने शुरू करना आहिस्ता आहिस्ता। तो किनारों से ही अगर रिलीज करेंगे तो फिर यह शीट टूटेगी नहीं उतारते हुए, यानी कि बेहतरीन तरीके से उतरेगी।
जैसे मैं कर रहा हूं किनारों से, गौर करें, इसी तरह आपने उतारनी है। तो रिलीज करने का बिल्कुल यही तरीकाकार है, चारों कोनों से शुरू करें, यानी कि चारों तरफ से आपने करना है, फिर आस्ता आस्ता आप खुद ब खुद उतर जाएगी, ये ध्यान में रखें। ये हमारी शीट बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ठीक है। ये देखें रिजल्ट, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो भी पसंद आई होगी और आप लाइक और शेयर लाजमी करेंगे। आप मुझे